हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है, ये जो यूनिट है वो 5th यूनिट है पेपर 1 की। तो इसे हमारी जो सीरीज़ चल रही है 1 यूनिट इन 1 गो सीरीज़, एक इकाई एक बार में श्रृंखला, तो इसमें हम कवर करेंगे आज। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का टाइप्स ऑफ रीजनिंग आती है, एंड उसके बाद नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एट्सेट्रा। एट्सेट्रा में इसलिए जो है एट्सेट्रा इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे जब हम टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारे क्वेश्चन पेपर जो अपडेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से यहाँ पर टॉपिक जो है दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जो कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में पाठ्यक्रम गणितीय तर्क और अभिवृत्ति जिसे बोलते हैं इस यूनिट को। तो यहाँ पर तर्क के प्रकार हैं, और तर्क के प्रकार सेकंड है ये संख्या श्रेणी एंड अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति में आ गया अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो इस तरह से हमने पाठ्यक्रम देखा, सिलेबस को देखा। जून 2019 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लें। श्रृंखला से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस हमेशा देखा गया है श्रृंखला का, सीरीज़ का, तो इसे ध्यान रखें। यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड श्रृंखला दी गई है, नंबर से रिलेटेड भी श्रृंखला आती है, TEF, UGH और WKL, और बीच में ब्लैंक दिया गया है, तो ये आपको फिल करना है कि क्या मिसिंग है। तो इसमें अल्फ़ाबेट का करने के लिए दो तरह के टेक्निक होते हैं। एक तो होता है कि इसमें A से लेकर Z तक नंबर दे दिए जाते हैं 1 से लेकर 26, तो उनसे हम डिफरेंस निकालते हैं। दूसरा ये भी होता है कि ऑपोजिट जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि A का ऑपोजिट Z होता है और B का ऑपोजिट Y होता है, तो इस तरह से ऑपोजिट नंबर के हिसाब से भी हमें डिफरेंस निकालने होते हैं। तो जब हमें नॉलेज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो बेसिक टर्म्स को फॉलो करते हुए हमें कैसे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। सम ऑफ डेविएशन, विचलन का योग से इस तरह से क्वेश्चन बना है। वैल्यू ऑफ रेशियो एज पर पॉजिटिव नंबर्स, अनुपात ज्ञात करना धनात्मक संख्या के आधार पर। तो मैंने जो है टॉपिक्स इस तरह से बनाए हैं क्वेश्चन को पढ़ के, कि ताकि आपको नॉलेज हो कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कराए गए हैं पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ पर जाके देखें कि प्रॉपर किस तरह का क्वेश्चन आया है। जो ऑलरेडी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उनका एक रिवीजन होता है और एक अनुमान होता है कि हाँ आगे हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और भी वाईक्यूज को फॉलो करते हुए। नंबर ऑफ ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एज पर गिवन परसेंटेज, मूल अधिवासियों की संख्या दिए गए प्रतिशत के आधार पर। एक सिनारियो भी कभी कभी दे दिया जाता है, और जैसे परसेंटेज यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, और बाद में पूछ लेते हैं कि मूल अधिवासियों की संख्या कितनी है, किसको फॉलो करते हुए दिए गए प्रतिशत के आधार पर आपको उसकी जानकारी देनी है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में प्रश्न बना है। दिसंबर 2019 में पूछा गया पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। इसे आपको देखना है रक्त संबंध। रेशियो रिलेटेड फार्मूला क्वेश्चन विद कंडीशन, तो रेशियो रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया था, और शर्त के साथ सूत्र प्रश्न, तो फार्मूला दिया गया है और यहाँ पर उससे रिलेटेड रेशियो जो है वो पूछा गया है। लेटर कोडिंग जो है, लेटर से रिलेटेड कोड के बारे में जो है जानकारी दी गई है। और रॉन्ग नंबर इन सीरीज़, तो सीरीज़ में कौन सा रॉन्ग नंबर है उसको भी हमें
जो है समझना, एक सीरीज़ दी होगी जिनमें से एक जो होगा, एक नंबर जो है वो रॉन्ग होगा, तो वो सीरीज़ को फॉलो नहीं करता होगा, तो हमें उससे सर्च करना है। प्रिंसिपल अमाउंट एज़ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो है आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं जून 2020 को जो PYQs है उसमें से क्वेश्चन बने हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। गति और दूरी कथन आधारित प्रश्न। डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द सिंप्लीफाइड वैल्यूज़, सरलीकृत मान हेतु सही अवरोही क्रम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ है, सरलीकृत मान है, जिनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नॉन प्राइम नंबर्स हैं, भाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बन के आया है। ऑड नंबर्स इन सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ एक दी गई है, उसमें पूछा गया है कि ऑड नंबर कौन सा है। प्रॉफिट यानी कि लाभ के बारे में क्वेश्चन बना है। लेटर कोडिंग, वर्णमाला कोडिंग और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बन के आई है कि मतलब उसमें लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे, तो वो किस सीरीज़ को फॉलो करती है वो आपको उसमें सर्च करना है। दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज सेशन जो है उसमें पहला क्वेश्चन सीरीज़ का है। इस तरह से आपने देखा कि सीरीज़ रिपीटेड होती है, मतलब सीरीज़ का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो सीरीज़ को आप अच्छे से देखें, उसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट नंबर सीरीज़, मतलब एक सीरीज़ दी होगी, उसमें नेक्स्ट सीरीज़ क्या बनती है, ऑप्शन को देख के आप जाने, पहले सीरीज़ को चेक करें कि वो क्या फॉलो कर रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है। एनालॉजी यानी कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चन बन के आया, ऐसे क्वेश्चन में एज देन इस तरह से जो है कंपेयर किया जाता है, तो हमें पता होता है कि हाँ कंपैरिजन चल रहा है। उपमा बोलते हैं हिंदी में इसको, जहाँ तुलना होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन के आते हैं। डिस्काउंट इन परसेंटेज, प्रतिशत के अनुसार छूट, तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आया, आपने सिलेबस में देखा था, डिस्काउंट टॉपिक था। वैल्यू होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आया है, स्टेटमेंट बेस्ड है। पूर्ण संख्याएं, तो कथन संबंधित क्वेश्चन बन के आया है होल नंबर पर। स्पीड एंड डिस्टेंस में फाइंड द करेक्ट वन फ्रॉम 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए होंगे और वहाँ पर आपको जो है सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको चुनना होगा। गति और दूरी, लास्ट आपका जो है, जो रीसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज सेशन, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है बना है रेशियो से रिलेटेड, अनुपात से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़, अब सीरीज़ का यहाँ पर भी आया कि नेक्स्ट टर्म यानी अगला पद कौन सा है, श्रृंखला में अगला पद कौन सा है, तो वो आपको वहाँ पर निकालना था। Sumbling at the rate of percentage, simple rate of interest given in the percentage, योग लंबाई प्रतिशत की दर से आपको साधारण ब्याज दर जो है प्रतिशत में दी गई है, तो आपको योग लंबाई प्रतिशत की दर निकालनी थी। कोडिंग डिकोडिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आया है। कोडिंग डिकोडिंग की जो एक कोड दिया जाता है, तो आपको पूछा जाता है कि जो एक नया शब्द है वो किस कोड से बनेगा, तो आप जब PYQs प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेट ऑफ द न्यू पर्सन, अब जैसे पहले से ही कोई पर्सन है और कोई नया पर्सन वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, तो उस नए पर्सन का वेट जो है, वजन, नए व्यक्ति का वजन के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो आपने देखा कि कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे वजन के बारे में, और ये सम ब्लैंक क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग तो आपके सिलेबस में आपने देखा, और होल नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एनालॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और आपका जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई, जबकि लेटर सीरीज़ के बारे में पढ़ा आपने, नॉन प्राइम नंबर्स के बारे में, और प्रिंसिपल अमाउंट एज़ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने देखा ही है उसमें सिलेबस में।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप देखिए, डिस्काउंट के बारे में आप देखिए। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस बन के आए हैं इन टॉपिक से, तो आपको इनको देखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पार्ट प्रैक्टिस का है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एनटीए द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्तर इसमें कैसा होता है, वो जो एनालाइज किया गया है पूरा अपडेटेड पीवाईक्यूज़ को, उसके आधार पर ये एक छोटा सा जो है मैंने यहाँ पर टॉप रखा हुआ है एक हेडिंग कि देयर आर एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस सेक्शन एंड कंटिन्यूसली सीरीज क्वेश्चंस वर सीन इन ऑल क्वेश्चन पेपर्स। तो मैंने जैसे आपको बीच में भी बताया था वीडियो के कि यहाँ पर सीरीज़ का जो है क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप ना छोड़ के आएँ, इसको खूब प्रैक्टिस करें और आपका डेफिनेटली जो है डिफरेंस से हर बार जो है आपको पता चल जाता है कि क्या सीरीज़ फॉलो हुई है। तो इस खंड में हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न पत्रों में लगातार श्रृंखलाबद्ध प्रश्न देखे गए हैं। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन पेपर्स के जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको जो है पूरा एनालाइज करके आपके सामने रखा गया है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अगर आगे और भी वीवाईक्यूज़ आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने को, तो आप उसको उस तरह से प्रैक्टिस करें। और जो भी आपके लिए अननोन टॉपिक है उनको आप एक बार प्रैक्टिस करें, समझें, और इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो प्रैक्टिस करिए, रेगुलर रहिए और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपके पास जितना टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।